नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सोमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संविधान की पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, जिसमें हमने राष्ट्रपति की सभी शक्तियों के बारे में जाना। कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति के बारे में जाना। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में तथा कुछ मुख्य अनुच्छेदों के बारे में भी जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति राज्यपाल के रूप में 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या फिर 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यह कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में, जिसे हमने राष्ट्रपति की वीडियो में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 156 में उसकी पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल के रूप में बने रहेंगे और वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को सौंपता है। तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके। और जब तक अपना पद नहीं छोड़ता राज्यपाल, तब तक उसका कोई उत्तराधिकारी उस पद पर ना जाए। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए। तो ये उनकी योग्यता हो, यानी कि कोई पागल या दिवालिया ना हो। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल संसद के या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और ना ही वह किसी अन्य लाभ के पद पर होगा। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। अब हम जानेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। हम बता चुके हैं कि राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पर या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराता है। राज्यपाल की दूसरी कार्यपालिका शक्ति होती है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और यह है संविधान के अनुच्छेद 164 में। 165 में बताया गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। सभी सरकारी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। वह किसी भी मंत्री से किसी भी कार्य के लिए रिपोर्ट मांग सकता है या जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल के सलाह और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये थे राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम जानेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। वह विधानसभा या विधान परिषद जहां भी हो उसको बुलाता है, स्थगित कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, और यह संविधान के अनुच्छेद 174 में वर्णित है। विधानसभा के प्रथम सत्र का अभिभाषण राज्यपाल के द्वारा ही होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 176 में बताया गया है। विधानमंडल में पारित कोई भी विधेयक
तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति न हो। जिस प्रकार संसद में कोई कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर न हो, उसी प्रकार राज्य में विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति न हो। वह किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्थगित या रोक सकता है। यह अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 में बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है और यह 201 में है। लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक आरक्षित कर सकता है। जिस प्रकार संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है, यानी कि 1, 2, 3 में, और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह 213 में है। जब विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है। तो ये थी विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। अब हम जानेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां यानी कि फाइनेंशियल पावर। धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो यह है अनुच्छेद 203 के 3 में। संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल के समक्ष बजट को पेश करवाते हैं या प्रस्तुत करवाते हैं। राज्यपाल राज्य के लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखवाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की परीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यह है अनुच्छेद 243 में। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दे सकता है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। तो यह था राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अब हम जानेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य के भीतर अपराधियों को क्षमादान कर सकता है, उनकी सजाओं को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह जो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग राज्य के अपराधों से संबंधित कानून पर ही राज्यपाल कर सकता है। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। साथ ही जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अब हम जानेंगे राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है कि फलाना राज्य या उसका राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है और उसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्ति, जैसे अगर किसी राज्य में कोई भी दल स्पष्ट रूप से बहुमत न पा सके तो राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा। विधानसभा में सरकार का बहुमत साबित न होने पर निर्णय देता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो ये रिपोर्ट कौन भेजेगा? राज्यपाल भेजेगा।
और ये शक्तियां कौन सी है, उसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करेगा राज्यपाल, ये भी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह या परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। अदरवाइज राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए, परामर्श को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो यह है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। इसके अलावा राज्यपाल विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं और वह खुद चांसलर रहते हैं। यानी कि विश्वविद्यालय का जो चांसलर है वो कौन होगा, उस राज्य का राज्यपाल होगा। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने राज्यपाल के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।